हाँ जी। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, कल हमने सैलरी पढ़ना चालू किया था और सैलरी को एक बार क्विकली रिवाइज कर देते, क्योंकि आपको मैंने बोला था कि आपको घर पे जाके रिवाइज करके आना है, रट्टा मार के आना है। रट्टा मारा है? तो चलो पूछेंगे आज आपसे कि आपने कितना अच्छे से रट्टा मारा है करके, ठीक है? तो चलिए, जो जो पढ़ा था उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था सैलरी। उधर वाले प्लीज ज्यादा आवाज मत करो, थोड़ा कम आवाज। उधर वाले भी कम आवाज। हाँ, सैलरी में हमने सबसे पहले पढ़ा बेसिक सैलरी। बोलो बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी टैक्सेबल है। क्या है? टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल करने का। बेसिक सैलरी दिखता है फुल्ली टैक्सेबल। डीए जो होता है वो भी फुल्ली टैक्सेबल करने का, लेकिन डीए दो तरीके का होता है, डीए इन टर्म्स एंड नॉट इन टर्म्स। इन टर्म्स का मतलब ऐसा डीए जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के कैलकुलेशन में काम आएगा, दैट इज कॉल्ड डीए इन टर्म्स। और बाकी वाला डीए कौन सा है? नॉट इन टर्म्स। लेकिन टैक्सेबल आपको पूरा कर देगा। क्या कर देगा? पूरा। डीए दिखता है, पूरा टैक्सेबल कर दो। उसके बाद बोनस। बोनस अगर रिसीव होता है तो टैक्सेबल करने का। अगर सिर्फ बोनस डिक्लेयर वगैरह दे रखा है तो टैक्सेबल नहीं करना, रिसीव हुआ तो टैक्सेबल करने का। और सिर्फ बोनस दे रखा है तो आपको टैक्सेबल कर देने का, ये मान लेने का कि वो रिसीव हो गया है, तो बोनस इज टैक्सेबल। कमीशन जो होता है वो कोई भी कमीशन हो, भले टर्नओवर कमीशन हो, कोई भी कमीशन हो, दैट इज टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल है। एडवांस सैलरी क्या होता है कि अगर आपको सैलरी एडवांस में मिल जाती है तो एडवांस सैलरी टैक्सेबल है ऑन रिसिट बेसिस, बिकॉज सैलरी की इनकम टैक्सेबल होती है ऑन रिसिट और अक्रूवल, विच एवर इज अर्लियर। तो जैसे ही आपको एडवांस सैलरी मिल गई वो आप टैक्सेबल कर दो। अरियर सैलरी किसको बोलते हैं पता है? अरियर सैलरी का मतलब होता है कि अगर कोई भी तुम्हारा पुराना सैलरी को लेकर डिस्प्यूट हो गया था या तुम्हारा कोई रेट्रोस्पेक्टिवली सैलरी बढ़ गया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड योर अरियर सैलरी। तो वो जिस ईयर में आपको मिलेगा उस ईयर में वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था ग्रेचुइटी। अब ग्रेचुइटी के केस में मैंने आपको क्या बोला था? अगर ग्रेचुइटी आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप जॉब कर रहे हो और बीच में ही ग्रेचुइटी मिल जाता है, तो टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय। रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, आपको देखना पड़ेगा आप दामाद जी हो या नहीं हो। अगर आप दामाद जी हो तो पूरा एग्जाम, दामाद जी का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर अदर एम्प्लॉय है तो कितना एग्जाम्प्ट होगा, उसके लिए कुछ फॉर्मूला है। दो पार्ट, एक पोगा एम्प्लॉय, एक नॉन पोगा एम्प्लॉय। देखो पोगा एम्प्लॉय में क्या होता है? 15 अगस्त 26 जनवरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 20 लाख। नॉन पोगा में क्या होगा कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम 20 लाख, विच एवर इज लोअर। अब यहां पे सैलरी पर मंथ कैसे निकालने का पोगा में? तो लेटेस्ट वाला बेसिक ले लो, लेटेस्ट वाला डीए ले लो, डीए में आपको दोनों लेना है। एंड गाइज वहां पे क्या करना है? एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब कैसे होता है? लास्ट के 10 महीने का, रिटायरमेंट वाला महीना छोड़ दो, उसके पिछले जो 10 महीने रहेंगे, 10 महीने का आपको बेसिक का, डीए इन टर्म्स का एंड टर्नओवर कमीशन का। गाइस सैलरी हेड में मैक्सिमम जगह जो सैलरी का डेफिनेशन है वो वही वाला रहेगा जो उधर दे रखा है, दैट इज आपका बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन का। लास्ट के 10 महीने का आप एवरेज कर लो, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज सैलरी पर मंथ। अब एक और चीज समझना, यहां पे सर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस लेते हो ना, तो पोगा एम्प्लॉय में अगर आपका फ्रैक्शन 6 महीने से ज्यादा है तो आपको राउंडेड ऑफ करना है। जैसे 26 ईयर एंड 9 मंथ है तो 27 ईयर्स आपको लेना है, लेकिन नॉन पोगा एम्प्लॉय में आपको राउंडेड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने अगला नोट पढ़ा था, दैट इज रिलेटेड टू द पेंशन। बोलो पेंशन। अब देखो पेंशन में दो तरह की पेंशन होती है, एक तो होती है अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड का मतलब जो महीना महीना मिलती है, हर महीना आपको मिलेगी, दैट इज कॉल्ड योर अनकम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन है वो सबके लिए टैक्सेबल है। ये अंडे है तो अंडे सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन अगर आप मुर्गी खरीद लेते हो, मुर्गी ले लेते हो, लमसम पेंशन ले लेते हो, तो दो पार्ट, अगर दामाद जी ने ली तो पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर अदर देन दामाद जी ने ली तो आपको देखना पड़ेगा क्या आपको ग्रेचुइटी मिल रहा है नहीं। अगर ग्रेचुइटी भी आपको मिल रहा है तो टोटल पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट है, ग्रेचुइटी नहीं मिल रहा तो टोटल पेंशन का 1/2 है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था लीव सैलरी। बोलो क्या पढ़ा था? लीव सैलरी। लीव सैलरी क्या होता है कि जो छुट्टियां आपने नहीं ली है उसका पैसा ले लो एक साथ में। जो छुट्टियां आपने नहीं ली है, जित ऑफिस गए थे, छुट्टी थी तो भी आप ऑफिस जाके काम कर रहे थे, उसका जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड लीव सैलरी।
तो लीव सैलरी अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है तो सबके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पे मिला, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला पूरा एग्जेम्प्ट है, अगर अदर एम्प्लॉय को मिला तो यहां पे एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सेक्शन 10(10)AA, बट इसमें एक लिमिट रहेगी। 4 पॉइंट है, चारों में से विच एवर इज लोअर। सबसे पहला क्या है, आपको देखना पड़ेगा आपका लीव क्रेडिट मंथ में कितना है, मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, 10 मंथ मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और मैक्सिमम 25 लाख, विच एवर इज लोअर रहेगा उतने का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यहां लीव क्रेडिट कैसे निकालना है, लीव अलाउड माइनस लीव टेकन, लेकिन लीव अलाउड में आपको मैक्सिमम लेना है 30 डेज लीव फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर। जितने साल उसने कंप्लीट किए हर साल के लिए आपको मैक्सिमम 30 डेज है वो आपको लेना है। अगर 30 डेज से ज्यादा दे रखा है तो इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 30 डेज, 30 डेज से कम दे रखा है तो ऑब्वियसली कम वाला लीव अलाउ है वो आप लेंगे। उसके बाद यहां पे एवरेज सैलरी पर मंथ का मतलब जब रिटायर हुआ उस दिन से एग्जैक्टली पीछे के 10 महीने का बेसिक डीए इन टर्म्स एंड टर्नओवर कमीशन का आप एवरेज कर लीजिए। इतना कल हुआ था हमारा और आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन आपको ये वाला दिया था, मैसी वाला क्वेश्चन है, मैसी वाला। चलिए अपने अपने आंसर बता दो एक बार। मैं 4 आंसर लूंगा यहां पे, मैं यहां पे 4 आंसर लूंगा, A, B, C एंड D। $6,66,000, 5,30,000, 5,64,000। एक और आंसर लेंगे, हाँ एक और आंसर लेंगे, 6,84,000। इतने सारे आपके आंसर आए हैं 4। चलिए 660, 530, 564 एंड 683 4 आंसर आए हैं इस क्वेश्चन के। ये आपका क्वेश्चन था, इतना भी इजी नहीं था। तो भाई साहब इसमें से कितने लोगों का आंसर 660 आया है? रेज योर हैंड। नहीं 666 आया है। पहला आंसर आया है अप्रॉक्स 15% लोगों का। कितने लोगों का आंसर 530 आया है? वेरी गुड, 10%। कितने लोगों का 564 आया है? 10%। कितने लोगों का 683 आया है? 1%। बाकी लोगों ने क्या क्वेश्चन किया ही नहीं? बाकी लोगों ने क्या क्वेश्चन किया ही नहीं? सुबह सुबह दिमाग खराब हो जाता है अगर ऐसे बच्चे होते हैं जो हाथी खड़ा नहीं करते, क्वेश्चन करके ही नहीं आते, रिवाइज करके ही नहीं आते। ऐसा नहीं करना चाहिए। पता है जिस दिन डे 1 पे तुमने अपना इंटरमीडिएट में आए थे उस दिन अपने आप से कसम खाई थी कि हम सीरियसली पढ़ाई करेंगे एग्जाम तक, और बीच में तुम अपना भटक गए हो। वैसा होना नहीं चाहिए। चलिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर आई थिंक ए इज अ करेक्ट आंसर। हाउ ए इज अ करेक्ट आंसर? हाउ ए इज अ करेक्ट आंसर? अभी इसको अपन सॉल्व करके मैं बताता हूं, बिकॉज आधे बच्चों ने मेहनत की और उसके बाद आंसर सही नहीं आया, क्योंकि 530 वाले बेचारे वो सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, 660 तो हमारे आया ही नहीं, हमने 3 बार चेक भी किया था। चलिए मैं बताता हूं 660 कैसे आएगा। चलिए ऑनलाइन वालों का भी 660 बहुत सारे लोगों को आया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए पहले इस क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ते हैं, पढ़ना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है? मिस्टर मेसी रिटायर्ड फ्रॉम द रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन द 1st Feb 2024 आफ्टर रेंडरिंग द सर्विस ऑफ 20 ईयर्स। तो चलो 20 ईयर्स की उसने सर्विस रेंडर्ड की, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हिज एवरेज सैलरी ऑफ द लास्ट मंथ आपको एवरेज करके भी दे रखा है कि भाई एवरेज सैलरी है वो आपका 17,000 है, इसमें भी कुछ करना नहीं था।
कंपनी हैज पेड लीव सैलरी ऑफ 7 लाख रुपीज, कंपनी ने 7 लाख का लीव सैलरी दिया फॉर द लीव क्रेडिट ऑफ द 12 मंथ। मिस कंपनी के हिसाब से लीव क्रेडिट 12 महीने का था, यह कंपनी के हिसाब से था, और कंपनी ने उसके लिए 7 लाख रुपए आपको दिए हैं। इस लैंग्वेज को समझना, मैंने ये लिखवाया है कि कंपनी पेड लीव सैलरी ऑफ ₹7 लाख फॉर द लीव क्रेडिट ऑफ 12 मंथ। तो ये लीव क्रेडिट जो निकाला है ये कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से है, क्योंकि लीव क्रेडिट, एक बात बताओ, आपको लीव सैलरी तो कंपनी का जो एक्चुअल लीव क्रेडिट होगा उसके हिसाब से दिया होगा। अब कंपनी की पॉलिसी क्या थी? एज पर द कंपनी पॉलिसी एम्प्लॉय आर अलाउड 1.5 मंथ लीव फॉर द एवरी कंप्लीटेड ईयर। कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से कंपनी आपको हर साल 1.5 मंथ का लीव अलाउ करती है। कंप्यूट टैक्सेबल लीव सैलरी, ये आपके लिए क्वेश्चन था। अब एक बात बताओ मुझे, अपन सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं, भले आप बाद में लिख लेना करके, ठीक है, कि एज पर कंपनी पॉलिसी लीव अलाउड is 1.5 months for every completed year। हाँ भाई, यही मैं सही लिखा है? क्या कंपनी का पॉलिसी क्या है? 1.5 महीने का लीव हर साल के लिए मिलेगा। अब एक बात बताओ, आप मुझे बताओ, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आप लीव क्रेडिट निकालते कैसे हो? इज इक्वल टू लीव अलाउ माइनस लीव टेकन। हाँ भाई, अब एक बात बताओ, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से आपको हर साल का 1.5 महीने का लीव अलाउ है। तो मुझे एक बात बताओ, आपने टोटल सर्विस 20 साल की रेंडर की है, तो आपको कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से लीव अलाउ कितना हुआ होगा? 30 महीना। 30 महीना आया होगा, क्योंकि कंपनी आपको लीव अलाउ करती है 1.5 मंथ मल्टीप्लाई बाय 20 इयर्स, तो 30 महीना कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से आपको लीव अलाउ है। आपको कंपनी ने लीव क्रेडिट दे रखा है कि आपका लीव क्रेडिट कितना था? 12 महीना। हाँ भाई, तो मैं बताऊं आपने एक्चुअल लीव लिया कितना होगा? 18 महीना। हाँ भाई, ये तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हुआ होगा। क्या आप इस चीज को अग्री करते हो या नहीं करते? मैंने अभी इनकम टैक्स पढ़ाया ही नहीं। कंपनी की पॉलिसी बोलती है कि आपको हर साल का 1.5 महीना लीव मिलेगा, एंड कंपनी के हिसाब से आपका 12 महीने का लीव क्रेडिट है। तो ये 12 महीने का लीव क्रेडिट मैंने यहां पुट कर दिया। कंपनी लीव अलाउ करती है 30 महीने का, तो आपने लीव लिया कितना होगा? 18 महीने। अब अपन करेंगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अब बताओ, एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से आपका लीव क्रेडिट कैसे निकालते हैं? लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। हाँ, अब एक बात बताओ, आपकी लीव अलाउड 1 महीना ही होनी चाहिए, तो 20 साल की 1 महीना मतलब लीव अलाउड 20 मंथ होनी चाहिए, और लीव टेकन तो सेम ही रहने वाली है। भाई, जितनी छुट्टियां आपने ली है वो तो सेम ही रहने वाली है ना, तो 18 महीने की आपकी लीव टेकन आ जाएगी, तो मैं बताऊं 2 महीने का आपका लीव क्रेडिट आ जाएगा। बस यही था इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था। 2 महीने का लीव क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय 17,000 पर महीने का सैलरी है, तो पहले वाले अमाउंट जो होता है उसमें आ जाएगा, ये पहले वाला अमाउंट है, इसमें आपका आ जाएगा कितना? 34,000। हाँ, 34,000। दूसरे वाले में आएगा 1,70,000। तीसरे वाले में आएगा तुम्हारा जो 7 लाख, और चौथे वाले में 25 लाख। लोअर 34,000 आ जाएगा, तो 34,000 आप लेस कर दोगे तो आपका आंसर है वो 6,66,000 आ जाएगा। ये एक बार कॉपी कर लो आप, इतना सा। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है? ये तुम्हारा सही आया क्या? कुछ भी। 18 महीना कैसे आया? एक बात बता, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से 12 महीने का लीव क्रेडिट दे रखा है। ये मैं अटक गया यहां पे, ओ भैया, अब मैं अटक गया हूं।
तुमने क्या सोचा होगा, जिन्होंने क्वेश्चन किया उन्होंने सोचा लीव क्रेडिट तो दे रखा है, एवरेज सैलरी भी दे रखा है, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करके आगे सुबह, ठीक है, और अपने आप का आंसर बता रहे। कौन सा बता रहे थे अपने वाले? वो वाले 5,30,000। ये वो लोग हैं सबसे आलसी लोग। इनको लगा कि देखो लीव क्रेडिट 10 महीने का दे रखा है, एवरेज सैलरी भी दे रखा है, तो अपने को क्या करना है, सॉरी लीव क्रेडिट 12 महीने का दे रखा है, तो पहला आंसर 17,000 मल्टीप्लाई बाय 12, दूसरा 10 मल्टीप्लाई बाय 17,000, तीसरा 7 लाख और चौथा तुम्हारा 25 लाख। लोअर करके आ गए यहां पे। कौन सा रिमोट चाहिए? कैमरे का? कैमरे का रिमोट ये रहा, ये है, ये तो लाइट का। हाँ हेलो, चलिए कॉपी करिए इसको, लिखो एज पर कंपनी पॉलिसी लीव अलाउड इज 1.5 मंथ फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। भाई रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना? लीव क्रेडिट इज इक्वल टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। तो कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से लीव अलाउ इतना होगा, क्रेडिट इतना दे रखा है, तो लीव आपने कितना लिया हुआ होगा? 18 महीने का। हाँ वेरी गुड, सही किया ना? मैं दिख नहीं रहा हूं ना? कैमरा बंद हो गया है क्या? चलो रिमोट लाओ, थोड़ा मुझे ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, और ऊपर ले जाओ, बस। हाँ बस बस बस, हाँ भाई चलिए, ये कॉपी करके हो गया यार, है ना? आप सब लोगों ने आंसर बहुत सही दिया यार। मैं सबको 50 रुपए दूंगा तो मैं लूट जाऊंगा ना। ट्वेंटी मंथ कैसे आया? 20 मंथ कहां है? यहां पे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से 1 साल का 30 दिन ही लीव अलाउ होता है ना, 1 महीने का 1 साल में, तो 20 साल में 20 महीना। चलो हाँ जी, चलो जिसका सही आंसर आया, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आपको आशीर्वाद, ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। तुमको मिलेगा बर्गर आज, ठीक है? उसके बदले एक्स्ट्रा दे दूंगा, मेरा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा ले लेना है बर्गर, ठीक है? चलो डन। हाँ नॉट परम, ये जो जिसका आंसर है सबको एक बर्गर दूंगा, बांट बांट के खा लेना, ठीक है? चलो लीना कैसे हो तुम बेटा? आगे ठीक है? तुम्हारी हेल्थ वेल्थ अभी? ऑनलाइन तुम देख रही थी, ऑनलाइन भी मजा आता है ना? ऑनलाइन तुमने देखा घर पे? मतलब मेरी वो लैग तो नहीं होता ना ऑनलाइन में? नहीं होता ना, एकदम परफेक्ट चलता है। चलो चलिए, ये तुम्हारा नोट नंबर था 9। नोट नंबर 10 लिखो। 10 कौन सा था नोट? देखो उसमें नोट नंबर 10, नोट नंबर 10, हाँ हाँ मुझे पता है, अलाउंसेस। नोट नंबर 10 लिखो अलाउंसेस। अलाउंसेस, ये आपने सुना अलाउंसेस क्या होता है? अलाउंसेस जैसे आपने सुना होगा एचआरए। एचआरए सुना? हाउस रेंट अलाउंस। ये क्या होता है? अलाउंस क्या होता है? अलाउंस क्या होता है बेसिकली पता है आपको? हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है,
किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप उसमें से खर्चा करो या ना करो, आपकी मर्जी है, आपको हर महीने पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप ज्वाइन करते हो जॉब, तो बहुत बार आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, कि आपको महीने का 10,000 एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। आप घर भाड़े पे लेके रहना है वहां रहो, अगर घर पे नहीं रहना, रेलवे स्टेशन पे रहने का मन कर रहा है वहां रहो, अगर कहीं रोड पे सोने का मन कर रहा है वहां रहो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे घर का घर है तो वहां पे रहो, बट आपको हर महीने एचआरए मिलेगा 10,000, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। या जैसे हर महीने या साल में आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, क्या जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रहते हैं उनको के हर साल का 3,000 का यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा, तो उससे आपको नया ड्रेस बनवाना है तो बनवा दो, नहीं बनवाना तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म अलाउंस। तो अलाउंस क्या होता है, एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता है, हर महीने या हर साल आपको मिलता है, स्टैंडर्ड अमाउंट मिलेगा आपको, आपको खर्चा करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी करके, ठीक है, बट आपको मिलेगा, आपका एम्प्लॉयर आपको अलाउंस देगा। जैसे ट्रेवलिंग अलाउंस है, कि डेली अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है। ये कन्वेंस अलाउंस वगैरह क्या होता है कि लोकल ऑफिस के काम से जब आप थोड़ा बहुत बाहर जाते हो तो आपको हर दिन का के 200 कन्वेंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अलाउंस। तो अलाउंस मतलब एक फिक्स अमाउंट आपको मिलता रहेगा, उसमें से आपको खर्चा करना है तो करो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी करके, ठीक है। तो अलाउंस आपको फिक्स अमाउंट है, वो आपको मिलता रहेगा, हर महीने मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अलाउंसेस। चलिए, तो अब हम यहां पे कुछ अलाउंसेस पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग साथ साथ में एक बार लिखेंगे मेरे साथ साथ में, फिर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे, याद करेंगे। आपको कुछ कुछ अलाउंसेस पढ़ के लगेगा क्या फालतू है सर, इससे क्या ही होगा करके, ठीक है, बट उसमें कुछ एग्जेम्पशन मिलती है। ये जो अलाउंसेस होते हैं ना, इसमें से कुछ एग्जेम्पशन मिलती है। तो एक साइड में तो अपन लिखेंगे अलाउंस, आप पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, अलाउंस, और दूसरी साइड में लिखेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 14। तो कुछ अलाउंसेस है वो एग्जेम्प्ट होते हैं, मींस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा कुछ अमाउंट। कितना एग्जेम्प्ट होगा समझना। सबसे पहला लिखो कम्यूटेशन अलाउंस, कम्यूटेशन, कम्यूटेशन अलाउंस, इसको है ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यह आपको मिलता है आपके घर से ऑफिस के लिए, जो घर से ऑफिस जाना और ऑफिस से घर जाने के लिए यह अलाउंस मिलता है, घर से ऑफिस एंड ऑफिस से घर, ये अलाउंस मिलता है। लेकिन ये एग्जेम्पशन मिलता है इसमें, जो भी बंदा ब्लाइंड है वगैरह उसको, तो मैक्सिमम 3200 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम 3200 रुपया पर मंथ, इन केस ऑफ अगर कोई बंदा हैंडीकैप्ड है या कोई बंदा ब्लाइंड है, एंड इन केस ऑफ द डेफ, DAF, DAF, डेफ का मतलब क्या होता है, बहरा। हाँ, तो देखिए जो कम्यूटेशन अलाउंस है, जिसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोल सकते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाने के लिए आपको हर महीने अलाउंस मिलता है, उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा, बट एग्जेम्पशन हर किसी को नहीं मिलता। सिर्फ कोई बंदा अगर हैंडीकैप्ड है या कोई बंदा ब्लाइंड है या डेफ है, उसको मिलेगा एग्जेम्पशन। कितना, 3200 पर मंथ का एग्जेम्पशन मिलेगा। दूसरा लिखो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आप एक एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो बेटर रहेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में एग्जेम्पशन मिलता है मैक्सिमम 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलेगा 100 रुपया पर चाइल्ड
पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद क्या होगा 100 रुपए में, वो निर्मला जी को पता। ये पिछले 20 साल से ऐसा ही है, पिछले 20 25 30 साल से इन्होंने इतना ही एग्जेम्पशन डाल रखा है। बहुत बार लोग बोलते हैं या तो इसको हटा दो यार, रख कर नहीं किया है करके, ठीक है। 100 रुपए में आजकल टॉफी नहीं मिलती। और एजुकेशन के लिए तीसरा, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। आपका एम्प्लॉयर अगर चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस देता है तो उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगा मैक्सिमम 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। क्या हुआ? उसके बाद चौथा लिखो, अंडरग्राउंड अलाउंस। अंडरग्राउंड अलाउंस, उसमें एग्जेम्पशन मिलता है मैक्सिमम 800 पर मंथ। ये क्या होता है बताऊंगा अभी, हाँ। मैक्सिमम 800 पर मंथ। पांचवा लिखो, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ट्राइबल एरिया अलाउंस, उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है मैक्सिमम 200 पर मंथ का, मैक्सिमम 200 पर मंथ, मैक्सिमम 200 पर मंथ। उसके बाद छठा लिखिए आपका अलाउंस फॉर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अलाउंस फॉर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, उसको एग्जेम्पशन मिलता है, उसको एग्जेम्पशन मिलता है अमाउंट रिसीव्ड मल्टीप्लाई बाय 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। whichever is lower। whichever is lower। उसके बाद जो 6 लिखने के बाद एक पतली सी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, 6 लिखने के बाद उसके बाद लिखिए 7वां, उसके बाद 7 8 9 10 11 एंड 12। 7वां लिखिए ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस। ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस। दूसरा लिखिए कन्वेंस अलाउंस। उसके बाद लिखिए यूनिफॉर्म अलाउंस। उसके बाद लिखिए डेली अलाउंस। उसके बाद लिखिए हेल्पर अलाउंस। हेल्पर अलाउंस ब्रैकेट में ऑफिस वर्क। उसके बाद लिखिए रिसर्च अलाउंस। रिसर्च अलाउंस को एकेडमिक अलाउंस भी बोलते हैं, एकेडमिक। इन सब में आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, इन सब में exempt amount is equal to
अमाउंट स्पेंट, जितना खर्चा किया उतना एग्जेम्प्ट है। समझेंगे अभी, सब समझेंगे, ठीक है। अब पहले इतना लिखो, exempt amount is equal to amount spent। चलो बोलो एक बार डन, जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो। हाँ भाई, चलिए अभी याद करेंगे ये सब, डोंट वरी। चलिए बोलिए डन। कुछ लोग यार स्टिल राइटिंग, जल्दी करो जल्दी लिखो। हो गया, हो गया लिख के पक्का। चलिए अब इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो, सब लोग बोर्ड पे देखो। देखो हम पढ़ रहे हैं अलाउंस, बोलो अलाउंस। अलाउंस क्या होता है? हर महीने का आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता है, आप उसमें से खर्च करो नहीं करो तुम्हारी मर्जी। उस अलाउंस जितना आपको मिलता है उसमें से कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको एग्जेम्पशन भी मिलेगा। अब एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है कम्यूटेशन अलाउंस। कम्यूटेशन अलाउंस का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय को घर से ऑफिस जाने, ऑफिस से घर जाने के लिए जो खर्चा होता है उसके लिए एक फिक्स अमाउंट हर महीने मिलता है, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेशन अलाउंस। लेकिन इसमें एग्जेम्पशन सिर्फ ब्लाइंड को मिलता है, हैंडीकैप्ड को मिलता है, डेफ को मिलता है, और वो एग्जेम्पशन मिलेगा 32,000 पर मंथ, सॉरी 3200 रुपया पर मंथ। एग्जाम्पल के लिए मान लो एक हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, उसको हर महीने का कम्यूटेशन अलाउंस या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो 5,000 मिलता है। तो 5,000 में से 3,200 है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा एंड रिमेनिंग आपका 1,800 है वो टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये क्या होता है? एम्प्लॉयर बहुत बार एम्प्लॉय को एजुकेशन के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए हर महीने कुछ ना कुछ अलाउंस देता है, तो उसमें से एग्जेम्प्ट होगा 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट कितना होगा? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। उसके बाद अंडरग्राउंड अलाउंस। ये अंडरग्राउंड अलाउंस बेसिकली उन लोगों को मिलता है जो माइंस में काम करते हैं, जो एम्प्लॉय अंडरग्राउंड में काम करते हैं, माइंस में वगैरह कोयले की खान वगैरह होती है, वहां पे जो काम करते हैं उनको एक एक्स्ट्रा अलाउंस देता है उनका एम्प्लॉयर, जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड अलाउंस। तो उसमें जितना अलाउंस मिलेगा उसमें से एग्जेम्प्ट होगा 800 पर मंथ। 800 रुपीज पर मंथ है वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडरग्राउंड अलाउंस में। उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस। ये ट्राइबल एरिया क्या होता है कि जैसे आपने देख सुना होगा जो नक्सली एरिया होता है छत्तीसगढ़ वगैरह में, कोई ऐसे एरिया, स्पेसिफिक एरिया जिसको ट्राइबल एरिया बोलते हैं, तो ट्राइबल एरिया में जो एम्प्लॉय का पोस्टिंग होता है, जो वहां पे जॉब करता है, उसको ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है। तो उसमें से आपका एग्जेम्पशन मिल जाएगा 200 पर मंथ का। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 200 पर मंथ। उसके बाद अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। ये क्या होता है कि जो बस में ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग में काम करते हैं, जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, उनको एक अलाउंस मिलता है, और वो अलाउंस जितना उनको मिला उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर है उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर है उतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिसमें एग्जेम्पशन का लिमिट नहीं है, आप जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट होगा। एक तो ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस। ये ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस ऐसे एम्प्लॉयज को मिलता है जैसे मेडिकल कंपनियों में जो एमआर रहते हैं। एमआर का मतलब होता है जो बेचारे घूमते रहते हैं इधर उधर, टूर पे ही रहते हैं हमेशा, तो टूर पे रहते हैं, उनको ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस मिलता है। जितना वो खर्चा कर देंगे उतना उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी वाला टैक्सेबल। जैसे एम्प्लॉयर ने 10,000 का दिया ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, आपने खर्चा 9,000 ही किया, तो 1,000 आपके लिए बचेगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद कन्वीनियंस अलाउंस। कन्वीनियंस अलाउंस क्या होता है बेसिकली
कि जो आपका लोकल कन्वेंस होता है, जो आपका लोकल कन्वेंस होता है, वो लोकल, जैसे आप कहीं जा रहे हो ऑफिस के काम से वगैरह, दैट इज कॉल्ड कन्वेंस मिलता है। तो वो कन्वेंस अलाउंस है, उसमें से जितना आपने खर्चा किया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। यूनिफॉर्म अलाउंस, जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उनको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है हर साल का, जितना आप खर्चा करोगे एग्जेम्प्ट है, बाकी वाला टैक्सेबल है। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस क्या होता है? कुछ कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनको डेली का कुछ अलाउंस मिलेगा, जिससे कि उसका खाना वगैरह काम हो जाए। ठीक है, कि भाई जैसे ऑफिस के काम से कहीं बाहर गए हो तो वहां पे समोसा खा पाओ, मिसल पाव खा पाओ, वड़ा पाव खा पाओ, पोहा खा पाओ, उसके लिए डेली का आपको 200 रुपया अलाउंस मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डेली अलाउंस। तो जितना आप खर्चा करोगे वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो देखो, कन्वेंस का मतलब होता है लोकल ट्रेवलिंग। कन्वेंस का मतलब ऑफिस के काम से आप बाहर गए हैं। तो ऑफिस के, जैसे आप जब सीए बनोगे तो किसी कंपनी में काम करते हो, ऑफिस के काम से आप जब बाहर जाओगे तो आपको कन्वेंस मिलेगा। तो कन्वेंस मतलब ऑफिस के काम से बाहर जो रिक्शा का वगैरह खर्चा होगा उसके लिए अलाउंस मिलता है, दैट इज कन्वेंस अलाउंस। और डेली क्या होता है कि भाई डेली को जब आप बाहर वगैरह हो तो आपको खाने वगैरह के लिए जो पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डेली अलाउंस। हेल्पर अलाउंस, हेल्पर अलाउंस किसको बोलते हैं? कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय को कुछ काम दिया हुआ है, अब उसके पास ओवरबर्डन हो गया तो उसको बोला तू एक हेल्पर रख ले, तू एक काम कर हेल्पर रख ले। अब तू हेल्पर कितने में भी रख, क्या करना है मुझे मतलब नहीं, मैं तुझे 10,000 हेल्पर के टूवर्ड्स दे देता हूं। तो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 10,000 रुपया दिया हेल्पर अलाउंस। अब उसने किसी को हेल्पर रखा ऑफिस काम के लिए, उसको वो 5,000 दे रहा है, 6,000 दे रहा है, तो जितना वो खर्चा कर रहा है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी वाला टैक्सेबल हो जाएगा। और एक होता है रिसर्च अलाउंस। ये रिसर्च अलाउंस क्या होता है? एम्प्लॉय को बोला जाता है कि भाई तू रिसर्च कर, अपने आप को एजुकेट कर, अपने आप को एजुकेट कर, उसके लिए तेरे खुद के एजुकेशन के लिए हम तुझे इतना पैसा हर महीना दे देंगे। तू कितना खर्च करता है अपने एजुकेशन के लिए, कोई कोर्स कर ले, कंप्यूटर सीख ले, ये कर ले, वो कर ले, दैट इज कॉल्ड योर रिसर्च अलाउंस या एकेडमिक अलाउंस। जितना पैसा आप एक्चुअल में स्पेंड करेंगे वो एग्जेम्प्ट है। तो बेसिकली ये 12 अलाउंस है। उसके बाद एक लास्ट अलाउंस और बचता है, दैट इज एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। उसका कितना एग्जेम्पशन मिलेगा अभी अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए, बट इसको याद कैसे करने का? तो देखो, सबसे पहले अपन यहां लिखेंगे, इधर देखिए सब लोग, सबसे पहले CUTA, इसको क्या पढ़ेंगे? कुत्ता। क्या पढ़ेंगे? कुत्ता। क्या पढ़ेंगे? कुत्ता। एक बात बताओ, कुत्ते की लिमिट होती है, अपन बोलते हैं ना कुत्ते तू अपनी लिमिट में रहना करके, ठीक है? कुत्ता, तो कुत्ता का मतलब जो सबसे पहला सी है, ये कुत्ता का एक सी, दूसरा चिल्ड्रन वाला दूसरा सी, और तीसरा चिल्ड्रन वाला तीसरा सी। तो सी 3 बार आया कुत्ता में। कम्यूटेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल। अब एक बात समझना, यू का मतलब अंडरग्राउंड, टी का मतलब ट्राइबल एरिया, एंड ए का मतलब अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय ऑफ द ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। तो ये हुआ कुत्ता। क्या हुआ? कुत्ता। तो कुत्ते की लिमिट है, कुत्ते की औकात है, कुत्ते की लिमिट है। कुत्ते में पहला वाला जो सी है, बोलो कम्यूटेशन अलाउंस। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? 3,200 पर मंथ। किसके लिए मिलेगा? सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए, ब्लाइंड के लिए, डेफ के लिए। अब एक बात समझना, दूसरा जो है कुत्ता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। दूसरा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अंडरग्राउंड अलाउंस कितना? 800 पर मंथ एग्जेम्प्ट है। और उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ। और एम्प्लॉय जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, जितना अलाउंस मिला उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। ये तो हो गया कुत्ता। क्या हुआ? कुत्ता। अब एक बात समझना, कभी आपने ट्रेन में बिना टिकट ट्रेवल किया है? किया है, बट अपन किससे वहां पे डरते हैं? टीसी से। तो देखो, कुत्ता, दूसरा लिखेंगे टीसी उधर है। क्या लिखेंगे? कुत्ता टीसी उधर है। अब कुत्ता किसके लिए यूज कर रहे हो? अपने दोस्त के लिए या टीसी के लिए? भी डोंट नो, बट कुत्ता टीसी उधर है। अब देखो, टीसी उधर है में क्या क्या आएगा? टी का मतलब ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, सी का मतलब कन्वेंस अलाउंस, यू का मतलब टीसी उधर, डी का मतलब डेली अलाउंस, एच का मतलब हेल्पर अलाउंस, और आर का मतलब रिसर्च अलाउंस। और उसके बाद एक 13वां अलाउंस और पढ़ेंगे, दैट इज है मतलब आपका एचआरए। एचआरए दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस। क्या करे, सैलरी में ऐसे याद करना पड़ता है करके, ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं।
25-25 साल से यही लिमिट डाल के रखी है उन्होंने, क्या ही करे बंदा। चलो, तो अपन ने अभी तक पढ़ा अलाउंस, बोलो अलाउंस। अलाउंस में कैसे याद रखेंगे, पहले कुत्ता, कुत्ते की लिमिट है, टीसी उधर है में जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट है, टीसी उधर में जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट है में क्या है वो अपन पढ़ेंगे, एचआरए, दैट इज हाउस रेंट अलाउंस। तो एक बार वापस से अपन पढ़ते हैं, इधर देखो, इधर देखो, सिर्फ इसको देख के पढ़ेंगे कि किसमें क्या था। सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर देखो बोर्ड पे, देखो सबसे पहले बोलो कुत्ता, कुत्ता में सी में 3 कुत्ते हैं, कितने हैं 3, तो सी का पहला कम्यूटेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा 3200 पर मंथ, बट सिर्फ किसके लिए, हैंडीकैप के लिए, ब्लाइंड के लिए, डेफ के लिए। दूसरा सी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। तीसरा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ, और अलाउंसेस फॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, तो उनके लिए जितना अलाउंस मिला उसका 70% और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लोअर। ये तो हो गया कुत्ता, इसमें लिमिट है, क्या है, लिमिट। ये जो टीसी उधर है ना, टीसी उधर, इसमें क्या है, जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट है। क्या बोला मैंने, जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट है। तो टी का मतलब ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस, सी का मतलब कन्वेंस अलाउंस, यू का मतलब यूनिफॉर्म अलाउंस, डी का मतलब डेली अलाउंस, एच का मतलब हेल्पर अलाउंस, आर का मतलब रिसर्च अलाउंस। जितना खर्चा करोगे उतना एग्जेम्प्ट है। एंड गाइस, है का मतलब होता है एचआरए। क्या होता है, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस बनता है एचआरए से। किससे, एचआरए। एचआरए पूछा जाता है, ये नॉर्मली बाकी वाले हैं, कभी कभार किसी ने पूछ लिया तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली पूछते नहीं है। एचआरए पूछते हैं तो लिखिए आपका पॉइंट नंबर 13, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, दैट इज कॉल्ड एचआरए। एचआरए जो है इसमें एग्जेम्पशन मिलती है, एग्जेम्प्ट होता है एचआरए अंडर सेक्शन 1013A में। इसकी एग्जेम्पशन की सेक्शन होती है 1013A। 1013A, चलिए, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। कितना एग्जेम्प्ट होता है, 3 अमाउंट है, तीनों में से विच एवर इज लोअर। इसमें से एक तो क्या रहेगा, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, हाँ भाई, एक तो है दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। पहला है 40% और 50% ऑफ सैलरी, 40% और 50% ऑफ सैलरी, और यहां सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। मैक्सिमम जगह सैलरी का मतलब यही रहेगा, बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। 40% या 50%, कहां 40% लेना कहां 50 बताऊंगा। उसके बाद तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी का मतलब वही बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन, विच एवर इज लोअर। विच एवर इज लोअर। अब यहां पे 50% लेने का कहां और 40% कहां लेने का, तो 50% लेने का मेट्रो सिटीज में। अगर आप मेट्रो में रह रहे हो, एम्प्लॉय मेट्रो में रह रहा है, इन केस ऑफ मेट्रो, और मेट्रो का मतलब होता है आपके 4 शहर, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड, मेट्रो का मतलब ऐसा नहीं कि जहां मेट्रो चलती है, ठीक है, बोलेंगे पुणे में भी चलती है, हमारे पुणे में मेट्रो चालू नहीं हुई ना अभी तक, चलती है, नहीं तो ट्रैक तो बनाए हुए कितने सालों से पढ़ रहे हैं। 40% इन केस ऑफ अदर प्लेस,
अदर प्लेसेस एंड लास्ट 14 नंबर पे एक अलाउंस लिखो, ऑल अदर अलाउंस। अगर और भी कोई अलाउंस मिल जाता है इसको छोड़ के, जैसे कोई मेडिकल अलाउंस मिल गया या आपका टिफिन अलाउंस मिल गया, कुछ भी नाम से दे दिया, तो वो सब टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल। बैंगलोर हैदराबाद अभी तक इसमें नहीं आए मेट्रो में। उसने बोला था, जो एक बैंगलोर का जो एमपी है, क्या नाम है उसका, तेजस्वी सूर्या, पता है? तेजस्वी सूर्या ने बोला लास्ट ईयर पार्लियामेंट में कि सर ये एचआरए की एग्जेम्पशन के लिए 50% आप सिर्फ कहां दे रहे हो, मेट्रो में, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। उसने बोला कि हैदराबाद बैंगलोर जो है उसको भी आप डालो यहां पे, लेकिन निर्मला सीतारमण जी ने बोला चल हट करके, ठीक है, बोला ना हम नहीं सुनेंगे। हाँ हाँ, उसने ऐसा बोला था पार्लियामेंट में, बीजेपी का ही एमपी है, और निर्मला सीतारमण जी ने बोला चल हट। चलो, ऑल अदर अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, पूरा टैक्सेबल है। चलिए चलिए, बोलिए डन। देखो इधर देखो सब लोग, वापस से बोलो एचआरए एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, 3 में से विच एवर इज लोअर, बोलो 3 में से विच एवर इज लोअर। सबसे पहला 40% और 50% ऑफ सैलरी, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, और तीसरा रेंट पेड, आप कितना भाड़ा दे रहे हो, -10% ऑफ सैलरी। विच एवर इज लोअर है उतना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। 50% लेने का मेट्रोज में, मतलब मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता, और बाकी सब जगह पे आपको कितना लेने का, 40%। कितना लेने का, 40%। जैसे तेजस्वी सूर्या ने बोला था, मैं आपको आर्टिकल बता देता हूं करके, तेजस्वी सूर्या आस्क टू एचआरए इंक्रीजमेंट, गूगल समझ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। हाँ देखो, ये 2022 में बोला था 14 दिसंबर को, कि बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या आस्क फाइनेंस मिनिस्टर टू क्लासिफाई मोर सिटीज एज मेट्रो अंडर इनकम टैक्स रूल, कि आप मेट्रो में और भी सिटीज को लेके आओ। तो देखिए, बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ऑन द ट्यूसडे रिक्वेस्टेड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टू क्लासिफाई मोर मेट्रो सिटीज इन द इनकम टैक्स रूल्स सो दैट द मोर सैलरीड एम्प्लॉय कैन क्लेम द हायर हाउस रेंट अलाउंस का एग्जेम्पशन मिल सकता है, ऐसा उसने बोला था। और इसने कौन कौन सी सिटी सजेस्ट की थी, तो मैं आपको बता दूं। देखो, इन्होंने बोला, स्पीकिंग ड्यूरिंग द 0 hours, सूर्या सेड अंडर द करंट इनकम टैक्स सैलरी एम्प्लॉयड इज ओनली 4 cities, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई कैन क्लेम अप टू 50% ऑफ द एचआरए का एग्जेम्पशन। उसके बाद इसने जो बोला था, कोलकाता एचआरए ठीक हो गया, हाँ इतना ठीक बोला। उसके बाद क्या बोला इसने, कहा कौन कौन से इंक्लूड करने को बोला था। हाँ इसने फिर, हाँ ये देखो, he said large number of salary employee staying in the Bangalore, Hyderabad and other such cities but could claim only up to 40% of the deduction। तो उनको भी मेट्रो में डालो, लेकिन उसने जैसे ही बोला उसके बाद निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला, चल हट। क्या बोला, चल हट। तो कुछ भी अमेंडमेंट नहीं किया, और भैया वो ही है आज भी, ठीक है। तो चलिए, मैंने आपको बोला कि देखो एचआरए में एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, बोलो कितना मिलेगा, बोलो 40% और 50% ऑफ सैलरी, दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, एंड तीसरा रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी। विच एवर इज लोअर है उतना एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 50% कहां लेने का, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता एंड दिल्ली, और 40% पुणे में, ठीक है। पुणे में रह रहा है, बैंगलोर में, कहीं बाकी जगह कहीं भी गांव में रह रहा है, 40%, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और उससे, क्योंकि अलाउंसेस से रिलेटेड आईसीआई ने कोई ज्यादा क्वेश्चन दिए नहीं, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं और उससे अलाउंसेस समझते हैं। लिखिए फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट ग्रॉस सैलरी, from the following particular compute gross salary of
मिस पूर्वा, ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस पूर्वा। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखिए, बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ, बेसिक सैलरी 20,000 पर मंथ। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, डीए और डीए के आगे डैश करके लिखिए 40% ऑफ बेसिक सैलरी, 40% ऑफ बेसिक सैलरी। और जहां 40% ऑफ बेसिक सैलरी लिखा उसके पास ब्रैकेट में लिखिए 60% इन टर्म्स, 60% इन टर्म्स, 60% इन टर्म्स। नेक्स्ट लाइन में लिखिए टर्नओवर कमीशन, टर्नओवर कमीशन 700 पर मंथ, टर्नओवर कमीशन 700 पर मंथ। उसके बाद लिखिए चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। और चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस के ब्रैकेट में लिखिए चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस लिखा आपने, लिखिए 600 पर मंथ, 600 पर मंथ। ब्रैकेट में लिखिए फॉर 3 चिल्ड्रन, ब्रैकेट में लिखिए फॉर 3 चिल्ड्रन, मतलब 3 बच्चों के लिए कितना मिला है 600, एक के लिए कितना मिला होगा 200। चलिए आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखिए 400 पर मंथ, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 400 पर मंथ। ब्रैकेट में लिखिए फॉर 3 चिल्ड्रन, ब्रैकेट में लिखिए फॉर 3 चिल्ड्रन। उसके बाद लिखिए टिफिन अलाउंस, टिफिन अलाउंस, आपको टिफिन के खर्चा मिलेगा, टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस वगैरह पूरा टैक्सेबल होता है, कहीं पे कुछ ऐसा कुत्ता उसमें आया ही नहीं ना, कुत्ता टीसी उधर है में नहीं आया, मतलब पूरा टैक्सेबल, ठीक है, सिर्फ कुत्ता टीसी उधर है में ही एग्जामिशन है। टिफिन अलाउंस में लिखिए 1200 पर मंथ, 1200 पर मंथ। ब्रैकेट में लिखिए एक्चुअल अमाउंट स्पेंड इज 9,600 पर एनम, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड इज 9,600 पर एनम, 9,600 पर एनम। नेक्स्ट लाइन में लिखिए हेल्पर अलाउंस, नेक्स्ट लाइन में लिखिए हेल्पर अलाउंस, डैश करके लिखिए 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ। ब्रैकेट में लिखिए एक्चुअल अमाउंट स्पेंड निल, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड निल, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड निल। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिए एचआरए, एचआरए, और एचआरए में लिखिए 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। ब्रैकेट में लिखिए एक्चुअल रेंट पेड इन पटना, एक्चुअल रेंट पेड इन पटना, एक्चुअल रेंट पेड इन पटना इज ₹12,000 पर मंथ, इज ₹12,000 पर मंथ। उसके बाद लिखिए कम्यूटेशन अलाउंस, कम्यूटेशन अलाउंस लिखिए 1,700 पर मंथ, 1,700 पर मंथ। और ब्रैकेट में लिखिए एक्चुअल अमाउंट स्पेंड इज 1,000 पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड इज 1,000 पर मंथ, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड इज 1,000 पर मंथ। लास्ट लिखिए डेली अलाउंस, डेली अलाउंस लिखिए 600 पर मंथ, डेली अलाउंस में लिखिए 600 पर मंथ। ब्रैकेट में लिखिए एक्चुअल अमाउंट स्पेंड, ब्रैकेट में लिखिए एक्चुअल अमाउंट स्पेंड
6,000 पर एनम, एक्चुअल अमाउंट स्पेंड 6,000 पर एनम, डन। लास्ट में लिख लीजिए एक लाइन में कि अज्यूम एसएससी ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 बीएससी, अज्यूम एसएससी ऑप्ट आउट फ्रॉम 115 बीएससी। आप बोलोगे ये क्यों लिखवाया है? क्योंकि मैं इस टॉपिक के एंड में आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे बेनिफिट है जो 115 बीएससी वाले को नहीं मिलते, जैसे एचआरए का एग्जामेशन नहीं मिलता है, बहुत सारे अलाउंसेस के एग्जामेशन नहीं मिलते हैं। 115 बीएससी में बहुत सारे बेनिफिट सरेंडर करने पड़ते हैं, वो नहीं मिलते, तो वो अपन देखेंगे। आपको मैं देता हूं 3-4 मिनट का टाइम, आप खुद एक बार अपने पास रफ में करना चाहे तो रफ में करिए। कैसे करेंगे? आपको सेक्शन वगैरह नहीं लिखनी कि ये अमाउंट रिसीव्ड हुआ, अगर कोई एग्जेम्प्ट होता है तो लेस कर दीजिए एग्जेम्प्ट, ठीक है, और बताइए कितना आता है। तो टोटल मुझे बताइए, टोटल सैलरी आपका कितना आएगा? ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी मतलब डिडक्शन लेने से पहले वाला, 50,000 का डिडक्शन लेने से पहले।
हाँ जी, किसी का आंसर आया क्या? पर मंथ नहीं निकालना, पूरे साल का निकालना है सैलरी। पर मंथ सही नहीं आएगा आंसर, पूरे साल का निकालना है, पूरे साल का। हाँ हाँ, जिसका जिसका आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, अपन करेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? कितना? 4,18,800। हाँ भाई, बेसिक सैलरी का 40% आई थिंक डीए है और उसका 60% इन टर्म्स है, ऐसा है। होता है ठीक है, नहीं होता कोई बात नहीं ना बेटा, गलत होगा तो होगा, जिस पॉइंट पे गलत होगा वही तो अपन सही करेंगे। आज 31 है ना? हाँ, लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी, चलिए हाँ जी, चलो मैं भी ट्राई करता हूं। बहुत सारे बच्चों का आंसर 4,44,000 आ रहा है। अरे पूरे साल का निकालना था बाबू, कोई बात नहीं, अभी अपन करते हैं। इधर देखिए सब लोग, चलिए कहां कहां गलती की होगी मैं बताऊं। एक एचआरए में गलती की होगी आपने, एक आपने चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस में गलती की होगी, दो जगह गलती की होगी मेरे को ऐसा लगता है। चलो लेट्स सी, चलिए साथ साथ में करेंगे अपन लोग। आप लोगों ने अगर मान लो फॉर्मेट बना के किया है तो फिर गलती है वही सुधारना, बट अगर मान लो रफ में किया है तो फिर फेयर में करना चालू करेंगे। मिस पूर्वा,
प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। लिखिए सबसे पहले बेसिक सैलरी। एक बात बताइए, बेसिक सैलरी तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, कितना है 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 महीना, कितना हुआ 2,40,000। अब दूसरा डीए है, डीए कितना है 40% ऑफ बेसिक सैलरी लिखा है, 40% ऑफ बेसिक कितना आ जाएगा 96,000, पूरा टैक्सेबल होता है ना डीए। इनटर्म्स वाला फॉर्मूले में इनटर्म्स वाला आएगा, बट टैक्सेबल तो पूरा ही डीए होता है। यहां पे कर दी गलती एक तो बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने यहां टैक्सेबल करते टाइम भी उन्होंने उसका 40% 60% ही किया होगा, वैसा नहीं करना था भाई। डीए टैक्सेबल तो पूरा होगा ना, आपने जो लिखा था वो देखो, डीए टैक्सेबल पूरा होगा, फॉर्मूले में सिर्फ इनटर्म्स वाला आएगा। जो कई फॉर्मूले होते हैं, जैसे एचआरए का एग्जेम्पशन का फॉर्मूला है, तो उसमें इनटर्म्स वाला आएगा, बट टैक्सेबल आपका पूरा आएगा। चलिए उसके बाद में डीए के बाद में आई थिंक चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस दे रखा है, टर्नओवर कमीशन कितना दे रखा है, हाँ 700 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 महीना, कितना हुआ 84,000, 8400 आएगा या तो 84,000 क्यों बोल रहे हो, 8400। उसके बाद चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। एक बात बताओ, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस मिला कितना है, हाँ कितना मिला 600 मिला है पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, कितना महीना होगा लोटा 7,200। इसमें से आपने एग्जेम्प्ट कितना किया ये बताओ, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014, सबकी सेक्शन 1014 है एक्सेप्ट एचआरए, एचआरए 1013 करके सेक्शन है, कितना एग्जेम्प्ट किया पूरा 7,200, हाँ पूरा 7,200 एग्जेम्प्ट किया, कितना एग्जेम्प्ट किया एचआरए में आपने एग्जेम्प्ट कितना किया 4,800, राइट। क्योंकि एक बात बताओ, आपको 600 पर मंथ मिल रहा है 3 बच्चों का, तो एक का मिली 200 रहा होगा, तो मिलेगा ही 200, तो एग्जेम्प्ट 200 ही होगा ना। मैक्सिमम 300 एग्जेम्प्ट होता है, बट जब मिली एक बच्चे का 200 रहा है तो आपका एग्जेम्प्ट भी 200 होगा। तो यहां पे 200 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, 4,800 एग्जेम्प्ट होगा। तो टैक्सेबल कितना होगा 2,400 आपका टैक्सेबल होगा, 2,400 आपका टैक्सेबल होगा। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना दे रखा है 400 मल्टीप्लाई बाय 12, कितना होता है, इसमें से एग्जेम्प्ट कितना किया आपने, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014। एक बात बताओ, 400 रुपया मिला 3 बच्चों का, तो एक का कितना मिला 133 मिला, 100 एग्जेम्प्ट होगा, तो 100 रुपीज एग्जेम्प्ट फॉर 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, कितना है, तो कितना 2,400 टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद क्या लिया तुमने, टिफिन अलाउंस। देखो टिफिन अलाउंस जैसा कोई एग्जेम्पशन हमने पढ़ा क्या, तो पूरा टैक्सेबल करना, उसने कितना खर्चा किया क्या किया उससे कोई मतलब नहीं। 1,200 रुपया मल्टीप्लाई बाय 12 महीना, एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन, क्योंकि पूरा टैक्सेबल। कितना आया 14,000, कितना खर्चा किया उससे कोई मतलब नहीं, खर्चा किया वो एग्जेम्पशन मिलता है सिर्फ टीसी उधर में, टीसी उधर में खर्चा किया वो एग्जेम्प्ट होता है, बट ये टिफिन अलाउंस तो कहीं पे आया ही नहीं अपन ने। चलिए उसके बाद क्या दे रखा है, डेली अलाउंस, हाँ हेल्पर अलाउंस पहले दे रखा है, तो हेल्पर अलाउंस कितना दे रखा है 1,000, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 12,000 हुआ। खर्चा इसमें से कुछ भी नहीं किया ना,
एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 नील, कुछ भी खर्चा नहीं किया तो 12,000 पूरा टैक्सेबल। पर एनम नहीं था, टिफिन वाला भी पर मंथ ही था, शायद 1200 रुपया पर मंथ था। चलिए, हेल्पर के बाद और क्या बचा? डेली भी बचा है ना एक, हाँ एचआरए लास्ट में लेंगे। कम्यूटेशन बचा है। कम्यूटेशन अलाउंस पर मंथ कितना मिल रहा है? 1700 मल्टीप्लाई बाय 12 महीना। एक बात बताओ, कम्यूटेशन अलाउंस में कितना? 20,400 मिला। आपने एग्जेम्पशन कितना लिया? कुछ भी नहीं लेंगे। कम्यूटेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन सिर्फ हैंडीकैप्ड के लिए मिलता है। जो हैंडीकैप्ड है, डेफ है, ब्लाइंड है, उसके लिए मिलता है, बाकी के लिए नहीं। तो पूरा टैक्सेबल कर दो। कितना? 20,400। उसके बाद कौन सा बचा? और डेली अलाउंस। डेली अलाउंस कितना मिल रहा है? 600 पर मंथ। तो मल्टीप्लाई बाय 12 महीना 7,200 माइनस करेंगे एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014। कितना आप खर्चा कर रहे हो? 6,000 पर एनम खर्चा किया है, तो पूरा 6,000 एग्जेम्प्ट कर दो, 1,200 टैक्सेबल कर दो। चिल्ड्रन एजुकेशन में 100 रुपीज, हाउ 100 ही तो एग्जाम्प्ट होता था। 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड। चलिए, उसके बाद मेरे हिसाब से सिर्फ एचआरए बचा, राइट? और कुछ नहीं बचा। तो नेक्स्ट लिख लीजिए एचआरए। एचआरए, आपको एचआरए मिला कितना है? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 महीने का कितना मिलेगा? 1,80,000 माइनस एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A। एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, अब ये एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो इसके लिए अपन चाहिए तो नोट लिख लेते हैं, नोट नंबर 1, और उसमें एग्जेम्पशन ले लेंगे। उसके बाद जो आएगा वो यहां ले लेंगे, और इसकी टोटल करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। चलिए, अब एक बात बताइए, एचआरए का एग्जेम्पशन लेने के लिए तीनों में से लोअर, तो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1013A कितना एग्जेम्प्ट होगा? 2। पहला तो क्या है? 40% ऑफ सैलरी, हां बाबू। दूसरा क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसिव्ड। एंड तीसरा है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। विच एवर इज लोअर। अब एक बात बताओ, सैलरी में आपको क्या लेने का पता है? जैसा मैंने बताया, सैलरी में आप बेसिक यहां लोगे पूरे साल का, प्लस डीए इन टर्म्स कितना है, प्लस टर्नओवर कमीशन कितना है। अब एक बात बताओ, आपका बेसिक सैलरी कितना है? आपका 240 है, हाँ। डीए जो है इन टर्म्स कितना है? 57। और टर्नओवर कमीशन कितना है? 8,400। उसका 40% करो सबका मिला के, 1,22,400। दूसरा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना है? 15,000। तो 1,80,000 मिला, 1,80,000। एंड गाइस, तीसरा रेंट पे कर रहा है 15,000 पर महीना, 12,000 दे रहा है, तो 12,000 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12 महीना कितना? 1,44,000 का रेंट दिया, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी की डेफिनेशन यही, इसको 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 टोटल करके उसका 10% निकालो। हाँ, 30,600। आपका सैलरी कितना है? 3,06,000 है।
30,600 लेस कर दो, कितना बचता है? 1,13,400। तो एग्जेम्पशन मिलेगा 1,13,400 का, 1,13,400, 1,13,400। तो आपके पास टैक्सेबल अमाउंट कितना आया? नहीं, ये इसका कितना आया? 66,600। टोटल कितना आया? 4,63,800। इतना आपका टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, 4,63,800। यस, ये सैलरी जो है इन सबकी टोटल आपकी 3,06,000 आ रहा है। कॉपी करिए। देखो चिल्ड्रन में वंश, एक बात बताओ, मैंने ऐसा दे रखा है कि चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस आपको जो मिला है वो 600 रुपया मिला है, 600 ही मिला है 3 बच्चों के लिए। तो एक का मिला ही 200 है ना, तो जब एक का मिला ही 200 है तो एग्जेम्पशन आपको 200 का ही मिलेगा ना। जब मिला ही 200 है तो आपको एग्जेम्पशन 200 का ही मिलेगा ना। डीए इन टर्म्स बताओ, डीए जो है वो टोटल कितना है? 40% ऑफ बेसिक सैलरी, और उसमें से 60% इन टर्म्स है। तो पहले पूरा डीए लो, उसमें से 60% इन टर्म्स है, वो फॉर्मूला में आएगा। कम्यूटेशन अलाउंस जो पीयूष है, वो एग्जेम्पशन मिलता है सिर्फ एंड सिर्फ हैंडीकैप्ड को। तो यहां पे कुछ नहीं दे रखा तो आप हैंडीकैप्ड नहीं मानोगे एसएससी को, और हैंडीकैप्ड नहीं मानोगे तो कोई एग्जेम्पशन नहीं। चलिए बोलिए डन। कनिका एक बात बता, डीए टोटल आपका 96,000 है और इसमें से इन टर्म्स वाला है वो 60% है, और इस फॉर्मूले में बोला हुआ है सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए इन टर्म्स लो प्लस टर्नओवर कमीशन। तो मैंने जो पूरा डीए था उसका 60% ही है। एजुकेशन जो है, एजुकेशन अलाउंस आपको कितना मिला? 3 बच्चों के लिए आपको कितना मिल रहा है पर 400 रुपया 3 बच्चों के लिए। तो एक बच्चे का 133 मिला, तो एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? 100 रुपया। तो 100 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा 2 बच्चों के लिए पर मंथ। चलिए अब एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ एचआरए निकालना है, एग्जेम्पशन। मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसिट फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। इसके एम्प्लॉयर से राजकुमार को ये चीजें मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है? बेसिक पे। बेसिक पे का मतलब क्या हुआ? अरे बेसिक पे मतलब बेसिक पे 40,000 पर मंथ है। डियरनेस अलाउंस डीए है वो 6,000 पर मंथ है। कमीशन 50,000 पर एनम दे रखा है, बट ये नहीं बोला कि ये टर्नओवर कमीशन है या नहीं, कुछ नहीं बोला है, तो अपन इसको टर्नओवर कमीशन नहीं मानेंगे। मोटर कार पर्सनल यूज के लिए उसको दिया, इसका क्या होगा देखेंगे अपन, अभी तक कुछ आया नहीं। इसका हाउस रेंट अलाउंस इसको 15,000 रुपया पर मंथ मिल रहा है, तो 15,000 पर मंथ इसको एचआरए मिल रहा है। आपसे पूछा क्या है? फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एचआरए एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन टू मिस्टर राजकुमार assuming that he paid a 16,000 per month a rent for his accommodation at the कानपुर। अगर कानपुर में वो 16,000 रुपया पर मंथ का रेंट दे रहा है। डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट। डीए फॉर्म्स पार्ट का मतलब क्या हुआ? डीए इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है? अरे बोलो ना, इन टर्म्स है या नॉट इन टर्म्स है?
क्या लिखा है? डीए फॉर्म पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब इन टर्म से है। मिस्टर राजकुमार एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115 बीएससी। 115 बीएससी नहीं ले रहा, ठीक है। चलिए आपको एचआरए का एग्जेम्पशन निकालना है, तो आप लोग एचआरए का एग्जेम्पशन आप खुद ट्राई करेंगे, एक बार करो ना, खुद ट्राई करो। एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? एचआरए का एग्जेम्पशन कितना मिलेगा? आपको एग्जेम्पशन निकालना है। एचआरए का एग्जेम्पशन निकालना है। $136 एग्जेम्प्ट अमाउंट देखते हैं। आपको एग्जेम्पशन निकालना था। 136,800 इज अ राइट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 20। चलिए डन। आधा घंटे ही तो हुआ है, अभी क्या ब्रेक? आज आके सिर्फ अलाउंसेस ही पड़ा है बस, और वो भी कुत्ता टीसी उधर है बस।
1.5 घंटे में सिर्फ अलाउंस पड़ा है कि कुत्ता टीसी उधर है और कुत्ता में 3 सी है। पहला कम्यूटेशन, सिर्फ हैंडीकैप के लिए एग्जेम्पशन मिलता है 3200 पर मंथ। दूसरा चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन हॉस्टल, उसके बाद अंडरग्राउंड, ट्राइबल एरिया अलाउंस और एम्प्लॉय फॉर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। उसके बाद टीसी उधर और है वाला जो है वो मेन है। हाँ ब्रेक दे दे, ब्रेक दे दे। तो अगर तुम चाहते हो ब्रेक ही लेना तो ब्रेक ले लो, 15 मिनट का ब्रेक, ठीक है 15 मिनट। आज मैं 11 बजे छोड़ दूंगा, 11 बजे के बाद तुम्हारी पार्टी है, ठीक है तो 11 बजे मैं छोड़ दूंगा, तो अभी 15 मिनट का ब्रेक लो, फिर अपन 1.25 घंटा और पढ़ेंगे, बस एक ही नोट पढ़ेंगे एक और आज, ठीक है। ये तो नोट नंबर 11 था, एक नोट पढ़ेंगे 12। टेस्ट, अरे यार टेस्ट भी है आज। चलो एमसीक्यू यहीं पे डिस्प्ले करेंगे, यहीं पे आप आंसर करोगे, ठीक है चलो।